हेलो बच्चों, आज मैं वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न का तीसरा नंबर बताने जा रहा हूं। दो प्रश्न जो है पहले वाले वीडियो में हम डाल चुके हैं, बता चुके हैं, और आज पहले प्रश्न का तीसरा नंबर बताने जा रहा हूं। आप लोग देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसके पहले का वीडियो में पहला और दूसरा बता चुका हूँ, तो ये तीसरा नंबर ध्यान दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हमको HCF बताना है, तो लिखेंगे यहाँ 867 बड़ा है 255 से। जिधर खुला भाग रहता है उसको बड़ा कहते हैं, जिधर नोक रहता है उसको छोटा कहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं 867 बड़ा है 255 से। 867 बड़ा है 255 से। कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कहीं कहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखा रहता है और कहीं कहीं लिख दिया रहता है प्रश्न में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। प्रमेयिका से कहेगा तो प्रमेयिका यहाँ लिख देंगे, एल्गोरिथ्म कहेगा तो एल्गोरिथ्म लिख देंगे। प्रश्न में एल्गोरिथ्म लिखा है इसलिए हम एल्गोरिथ्म का ही प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर हम साइड में भाग देंगे और जो आएगा उसको हम स्टेप बाय स्टेप इसी सूत्र के माध्यम से रखेंगे। तो 255 से भाग देंगे 867 में। 255 का पहाड़ा तो हमको याद नहीं है, तो हम 2 से 3 से गुणा कर करके हम पहाड़ा तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम 255 में 3 से गुणा करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो 255 में 3 से गुणा करिए। 3 5 15 का हासिल 1, 3 5 15 1 16 का हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। 255 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 765 आएगा। तो यहाँ पर हम 765 लिख देंगे। जब बार पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, तो 3 बार ले गए हैं तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब इसी को घटा देंगे। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो पहला स्टेप में हम लिखेंगे भाज्य 867। इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल और नीचे वाला को शेषफल बोलते हैं। तो भाज्य यहाँ पर लिखा गया तो भाज्य हो जाएगा 867। तो यहाँ पर लिख देंगे 867 बराबर भाजक है 255, भागफल है 3 और शेषफल है 102। अब देखिए 102 जो शेषफल आया है, अब इससे भाग देंगे 255 में। ये भाग देने की प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक शेषफल 0 न हो जाए। तो 102 से भाग देंगे 255 में, तो ले जाएंगे 2 बार ले जाइए। 2 बार ले जाएंगे तो 2 से इसमें गुणा करेंगे। 2 दूनी के 4 0, 2 एकम 2। अब इसको घटा देंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
तब दूसरा स्टेप में भाज्य हो जाएगा 255, भाजक हो जाएगा 102, भागफल हो जाएगा 2 और प्लस शेषफल हो जाएगा 51। दूसरा स्टेप में ये हो जाएगा। अब फिर 51 से भाग देंगे 102 में। ये भाग देने की प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। तब 51 से 102 में भाग दीजिए। 102 में 2 बार ले जाएंगे। 51 दूना 102 होगा, 2 1 कम 2 और 2 5 10। तो 51 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 102 हो जाएगा, घटाने पर 0 हो जाएगा। तब जब 0 हो जाएगा तो भाग देने की प्रक्रिया यहीं पर रोक दी जाएगी और इसका HCF हो जाएगा 51, जिससे शेषफल शून्य होता है, वही HCF कहलाता है। तब देखिए लास्ट स्टेप हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 102, भाजक हो जाएगा 51, भागफल 2, शेषफल 0। जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो भाग देने की प्रक्रिया अब रोक दिया जाएगा। यहाँ लिख देंगे अतः HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हिंदी में मौसा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो HCF लिख करके कोष्टक में लिखेंगे 867 और 255। इस कोष्टक में इसको लिखने से ये मतलब हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसी का HCF हम लिख रहे हैं। 867 और 255 का HCF हो जाएगा 51, क्योंकि 51 से ही पूरा कटा है, तो आपका HCF 51 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। और प्रश्न नंबर 2 देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, पहले हम मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे A = BQ + R, कामा 0 छोटा है या बराबर है R से, R छोटा है B से। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है। तो देखिए इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में दे रखा है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो b है उसके जगह पर 6 रखा जा रहा है, तबे जाके ये 6q+1 प्राप्त हो रहा है। तब यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 में b बराबर 6 रखने पर, इस प्रश्न को देखते हुए रखा जा रहा है, b बराबर 6 रखने पर। समीकरण 1 में b बराबर 6 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर हम 6 रख देंगे। तो लिखेंगे a बराबर b की जगह पर रखेंगे 6, तो 6q हो जाएगा और प्लस r, कामा 0 छोटा है या बराबर है r, r छोटा है b से। b की जगह पर रखेंगे 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 छोटा है या बराबर है r से, r छोटा है 6 से। इसका मतलब जो r का मान है 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा है, किंतु 6 से छोटा है। तो लिख देंगे
अर्थात r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो जब a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हम इसका शेषफल भी विषम पूर्णांक ही होगा। तो लिख देंगे, चूंकि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। चूंकि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः शेषफल भी विषम पूर्णांक अतः शेषफल भी विषम पूर्णांक 1, 3, 5 ही होगा। जब a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो शेषफल भी क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। तो लिख दिया जाएगा, अतः शेषफल भी विषम पूर्णांक होगा, या विषम पूर्णांक है, चलिए विषम पूर्णांक होगा। अतः r बराबर 1 या चलिए 1, 3, 5। अतः r बराबर हम इसमें से विषम पूर्णांक ही ले लेंगे, 1, 3, 5। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल बी क्यू प्लस आर कामा 0 छोटा है या बराबर है r से r छोटा है b से, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 में b बराबर 6 रखने पर, जब 6 यहाँ पर रखेंगे तो 6q हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ b बराबर 6 रखने पर लिखेंगे। अब a बराबर 6q प्लस r, 0 छोटा है या बराबर है r से, r छोटा है 6 से, जहाँ जहाँ b था वहाँ 6 रख दिए, अर्थात r का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ लिख देंगे, चूंकि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः शेषफल भी विषम पूर्णांक होगा। जब धनात्मक पूर्णांक है तो इसको भी क्या कहेंगे? a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः शेषफल भी विषम पूर्णांक होगा। अतः r बराबर 1, 3, 5, केवल विषम पूर्णांक ही ले लेंगे और सम पूर्णांक को नहीं लेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही प्रश्न से लिख दिया गया यहाँ पर, यही सिद्ध करना था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बच्चों, आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा भी मनोबल आगे बढ़ाइए, ताकि मैं आपका कोर्स समय से पूरा कर सकूं। धन्यवाद।